दोस्तों, मौसम बदलते ही हमारे घर में मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, छिपकली और चूहों का आतंक बढ़ने लगता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं, साथ ही गंदगी भी फैलाते हैं। आज लेकर आए इन साधारण से फूलों से इन सबको भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। अगर आप एक बार अपना लेंगे, जितने भी आपके घर में मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, छिपकली, चूहे होंगे, सब इससे भाग जाएंगे, वो भी पहली ही बार में। करना क्या है, ले लेना है अकौड़ा के फूल। अकौड़ा के जो फूल है आपके आस पड़ोस में काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। ये जो फूल और पत्ते होते हैं, इस तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। हमने पत्ते को थोड़ा सा तोड़ा हुआ है, साथ ही फूलों को इस तरीके से तोड़ के निकाल लिया। करना क्या है, ले लेना है कोई भी बेकार सी कटोरी जो आप खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो। या हमने चाकू ली हुई है जो कि हम किचन में सब्जी वगैरह काटने में इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो आप किचन में इस्तेमाल ना करते। तो जो हमने कटोरी ली हुई है, इसी में जो फूल हैं इनको छोटा छोटा कट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं जितने बारीक हम फूलों को कट कर रहे हैं, ऐसे ही काटना। अगर आपको हाथों से इसको छूने में एलर्जी है तो आप इसे कैंची से कट कर सकते हैं। तो हमने फूलों को कट कर लिया। इसके बाद में लेना है पत्ते। पत्ते हमने थोड़े से ही लिए हुए हैं, जो ऊपर की ओर बिल्कुल मुलायम पत्ते होते हैं वही हमने 2 पत्ते लिए हुए हैं। पत्तों को भी छोटा छोटा कट करके इसी में डाल लिया। इसके बाद में ले लेना एक पॉलीथीन। पॉलीथीन में इसको रख के और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद में लेना है कोई भारी चीज और इस तरीके से कूट लेना है। इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, बस हल्का सा तोड़ना है, जिससे कि जो इसमें रस होता है वो निकल के आ जाए। तो इस तरीके से हम इसे कूट के तैयार कर लेते। इतना कूटना है, आप देख सकते हैं जो पत्ते और फूल थे वो अच्छे से टूट चुके हैं, जो इसमें रस है वो निकल के आ चुका है। इसीलिए आपको मुलायम पत्ते का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर आप पत्ते कड़े लेंगे तो कूटने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर हमने ली हुई है कटोरी। जो हमने फूल और पत्ते कूट के रखे हुए हैं, इनको हमने 2 कटोरी में आधा आधा कर लिया, क्योंकि हम इन्हें 2 तरीके से अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। जो हमने स्टील की कटोरी में आधे फूल और पत्तों को डाला हुआ है, उसी में हमने डाल दिया है आधा गिलास पानी। यहाँ पर ले लेना है लगभग 10 लौंग और लौंग को इसी में डाल के और इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ हमने लौंग को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद में गैस को ऑन कर लेना है और इसे आपको पकने के लिए रख देना। इसे हम एकदम लो आंच पे धीरे धीरे पकने देते हैं। तो ऐसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तब आपको दिखाते हैं इसको हम कितना पकाने वाले। यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है अच्छे से गर्म हो चुका है और जो हमने फूल और पत्ते डाले हुए थे वो काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। इसके बाद में ले लेना है यहाँ पर विक्स और इसमें क्या करना है, आधा चम्मच विक्स डालना है। विक्स ध्यान रखना है गर्म पानी में ही डालना। अगर आप ठंडे में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको इसको गर्म पानी में डाल के और इस तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे आप विक्स डालेंगे बहुत ही गजब की इसमें गंध आने लगती है। ये जो महक है ये हम लोगों को तो अच्छी लगेगी, लेकिन जो हमारे घर में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये जो महक है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। विक्स को हमने इसमें अच्छे से मिला दिया है, गैस को बंद कर दिया। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक करना क्या है, जो बचे हुए फूल हैं उनको ले लेना। यहाँ पर लेना है कॉटन। कॉटन को क्या करना है, थोड़ा सा निकाल लेना है और इस तरीके से फैलाना है। तो हमने कॉटन को एकदम से पतला पतला फैलाया हुआ है, उसी में हमने थोड़े से जो फूल और पत्ते कूट के रखे हुए थे उनको डाल के और बॉल जैसी बना लेनी। जैसे आप इसको कॉटन में रख के बॉल बनाएंगे बहुत आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी फूल इधर उधर नहीं गिरते। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बनती है। चाहे तो आप इस तरीके से कॉटन को मोड़ सकते हैं। तो हमने आपको 2 तरीके बताए हुए हैं, दोनों में जो आपको ठीक लगे वो आप गोली बनाने में ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में लेना है थोड़ा सा गुथा हुआ आटा। आटे को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लेना है और ऐसे फैला लेना है। जो हमने रुई की गोलियां बना के रखी हुई हैं उसको आटे में रख के और इस तरीके से गोल गोल बना तैयार कर लेनी। कॉटन की वजह से जो आटा है तुरंत ही इसमें सेट हो जाता है, बहुत ही आसानी से गोलियां बन जाती हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम बनाते जा रहे हैं गोलियाँ काफ़ी आसानी से बनती जा रही हैं। तो यहाँ हमने इसी तरीके से गोलियों को बना तैयार कर लिया। तो ऐसे इसको बना लेना है। तो इस तरीके से इस रेमेडी को हमने बना लिया है। तो इसको अभी हम एक साइड रख देते हैं। इसका इस्तेमाल अभी आपको बाद में बताएंगे। जो हमने पानी पका के रखा हुआ है वो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको हमने लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे कि जो चीज़ें थी वो और अच्छे से फूल चुकी। क्योंकि इस पानी को जो हमने पकाया था तो खौलाया बिल्कुल भी नहीं था, केवल तेज़ी से गर्म किया हुआ था। इसको खौलाना नहीं है। अगर आप इसे खौला देंगे जो पत्तों की महक है वो उड़ जाएगी। इसके बाद में करना क्या है, जैसे ही पानी ठंडा हो जाए इसे छान लेना है। इसमें एक पावरफुल चीज़ और आपको मिलानी है, वो है डिटॉल। तो यहाँ हमने 3 से 4 बूंद इसमें डिटॉल डाल दिया है। डिटॉल भी अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद में ले लेना है स्प्रे बॉटल। जितना भी हमने लिक्विड बनाया हुआ है इसे स्प्रे बॉटल में भर लेना। लेकिन हम थोड़ा सा लिक्विड कटोरी में अलग रख देंगे, क्योंकि इस लिक्विड से हम कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भगाएंगे। तो हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाले। जो हमने स्प्रे में भरा हुआ है उसको हमने अभी अलग रख दिया है। यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा लिक्विड बचाया है इसमें कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से लेके और डुबो के ऐसे ही कुछ देर के लिए छोड़ देना। जो हमने बॉल आटे की बना के रखी हुई है इसका हम इस्तेमाल करेंगे चूहे भगाने में। इसको आपको रात के टाइम पे सोने से पहले घर के हर कोने में डाल दें। जैसे कि डस्टबिन के पास में, जहाँ भी किचन में आप सब्जी वगैरह रखते हो वहाँ पर रख देना है, गैस चूल्हा के पास रख देना है। क्योंकि ऐसी जगहों पे चूहे ज़्यादा आते हैं। तो इन गोलियों को डाल दीजिए। जैसे ही रात में चूहे आएंगे इसको खाते ही आपके घर से भाग जाएंगे। जो हमने स्प्रे बोतल में लिक्विड को भर के रखा हुआ है इसका हम इस्तेमाल करेंगे मच्छर भगाने में। करना क्या है, सुबह और शाम के टाइम हमारे घर में मच्छर ज़्यादा आते हैं, तो इसको इस तरीके से घर के कोनों में स्प्रे कर दें। जैसे आप स्प्रे करेंगे जो भी यहाँ पर मच्छर होंगे इसकी महक से तुरंत ही भाग जाए। तो इसको आपको खिड़की दरवाजे के पास घर के कोनों में इस तरीके से स्प्रे कर देना। तो अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं तो इस लिक्विड को बना के आप एक बार ट्राई करिए। जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे इससे भाग जाएंगे। साथ ही इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और मच्छर भी आपके घर से भागने वाले हैं। जब भी हम लोग बाज़ार से महंगे महंगे लिक्विड लाते हैं मच्छर भगाने के लिए, उसमें जो महक निकलती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी और मच्छर भी भाग जाएंगे। जो ये बचा हुआ लिक्विड है इसका हम इस्तेमाल करेंगे कॉकरोच भगाने में। अगर आपके घर में कॉकरोच हैं, कॉकरोच ज़्यादातर जाली के थ्रू आते हैं, जैसे कि वॉश बेसिन की जाली, किचन सिंक की जाली, जो बाथरूम वगैरह में जाली होती है। तो सभी जालियों में आपको इस लिक्विड को रात के टाइम पे सोने से पहले थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इस तरीके से डाल देंगे इसकी महक से जो कॉकरोच घर के अंदर आ जाते हैं नाली के थ्रू वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ऐसे इसका इस्तेमाल करके आप कॉकरोच को भी भगा सकते हैं। अगर आपके घर में छिपकली आती जाती है तो वहाँ पर भी आप इसको स्प्रे कर दीजिए, तो छिपकली भी नहीं आएंगी। साथ ही जो हमने कॉटन के टुकड़ों को लिक्विड में डुबो के रखा हुआ था इसका हम इस्तेमाल करेंगे किचन के उन कोनों में जहाँ पर हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो इन गोलियों को रख दीजिए। इसकी महक से कॉकरोच और छिपकली जो आपके किचन में आ जाते हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। ध्यान रखना है जितनी भी हमने रेमेडी बना के आपको दिखाई हुई है सारी रेमेडी का आपको रात के टाइम पर ही इस्तेमाल करना है, तभी अच्छे से असर करेंगी। इस तरीके से आप अपने घर से छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, चूहों को भगा सकते हैं। इससे जितने भी कीड़े होंगे इसकी गंध से आपके घर से तुरंत ही भाग जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।